गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग के पास उस पर फैस्कुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल, ठीक है। तो जो फैस्कुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसका जब मैं लाइफ साइकिल पढ़ा रही थी तो मैंने उसी समय आपको बताया था कि फैस्कुला हिपैटिका की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर में से एक आता है, इनका फीचर है इनके लार्वल स्टेज। और इन जितने भी आप पढ़ रहे होंगे एनिमल्स, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर लार्वल स्टेज किसी की है तो वो है फैस्कुला हिपैटिका का। फैस्कुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल में पूरे 5 लार्वा पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फैस्कुला हिपैटिका के बारे में मैंने बताया था कि डाइजेनेटिक होता है। इनका लाइफ साइकिल जो होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। जो इनका प्राइमरी होस्ट होता है वो शिप होता है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल होते हैं या लिम्निया एक्यूमिनेटा होता है या लिम्निया की स्पीसीज होती है। ये मोलस्क हैं, ठीक है। अब बात आती है कि चूँकि इनके अंदर डाइजेनेटिक होते हैं, चूँकि जो ये आपके फैस्कुला हिपैटिका होता है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि मोनोइशियस होते हैं, ठीक है। तो आज इनका हम केवल इनके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट लार्वल स्टेज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि जब हम लाइफ साइकिल पढ़ा रहे थे तो मैंने वहाँ पर लाइफ साइकिल मैंने तो पूरी बता दी थी, ठीक है। कॉपुलेशन बताया था, फर्टिलाइजेशन बताया था, डेवलपमेंट बताया था, और फिर डेवलपमेंट में मैंने 5 लार्वल स्टेज के नाम बताए थे। लार्वल स्टेजेस की फीचर्स मैंने नहीं बताए थे, ठीक है। तो आज हम जो लार्वल स्टेज आपकी हैं उन लार्वल स्टेजेस के फीचर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। और जब आप इनके लाइफ साइकिल जब आप बनाएंगे, लिख रहे होंगे या नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, तो जहाँ पे मैंने केवल लार्वल स्टेज के नाम रखे उन लार्वल स्टेजेस में ये जो भी इनके स्पेशल फीचर्स हैं वो मैं जो 4-4, 5-5 कुछ स्पेशल फीचर्स बनाऊंगी उनको आप वहाँ पे ऐड करके फिर उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो आइए अपने हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया था कि फैस्कुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल में जो होते हैं फर्स्ट जो लार्वल स्टेज होती है वो मेरासीडियम होती है। मेरासीडियम लार्वा कहाँ बनती है? वे मेरासीडियम लार्वा जो होती है जो इंसेस्ट जाइगोट्स होते हैं फैकल मैटर ऑफ सीप के जो फैकल मैटर में इंसेस्ट जो जाइगोट होते हैं वो साइट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो रेगुलर डिवाइड होते रहते हैं। और डिवाइड होने के बाद जैसे ही वो सॉइल में आते हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें? स्पोरोसिस्ट लार्वा में। और ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में अगर ये वाटर के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं तो इनकी बॉडी के बारे में हम अब डिटेल से स्टडी करेंगे। जो स्पोरो आपका मेरासीडियम लार्वा होता है ये ट्रायंगल शेप के लार्वा होते हैं और इनके ऑल ओवर बॉडी पे जो है सीलिया पाई जाती है। सीलिया पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं? स्विमिंग करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ इनका जो ऑल ऊपर ही जो एंटीरियर रीजन होता है वहाँ पे एपिकल पेपिला होता है। इनके ऑल ओवर बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होती है, लेकिन पेपिला एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे सीलिया एब्सेंट होती है, वहाँ पे सीलिया नहीं प्रेजेंट होती है। पेपिला के जस्ट नीचे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको सिफेलिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी मेरासीडियम होती है, मेरासीडियम के अंदर अबाउट 21 सेल्स पाई जाती हैं और ये 21 सेल्स जो होती हैं वो 5 रो में अरेंज होती हैं, देख भी रहे होंगे। और इन सेल्स के बीच में जर्म सेल्स पाई जाती हैं जो रेगुलर डिवाइड होती हैं और इनके बीच में एक आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट एज ए सेंसरी ऑर्गन होता है। और आप जितने भी मैं अभी आगे आप लार्वल स्टेज पढ़ेंगे किसी में भी सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, केवल ये पाया जाता है आपके मेरासीडियम लार्वा का। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है। ये लार्वा जो होते हैं नॉन फीडिंग होते हैं और ये फ्री स्विमिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लार्वा अबाउट मेरासीडियम लार्वा बनने के 14 दिन बाद एक स्पेशल टाइप के लार्वा का फॉर्मेशन होता है जिसको स्पोरोसिस्ट लार्वा कहते हैं। जो स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है जस्ट इंटरनली रिजेंबल टू द मेरासीडियम लार्वा। ये इंटरनली इसी के जैसा होता है लेकिन एक्सटर्नली कुछ इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हुक लाइक होता है, ठीक है। और हुक लाइक होने के साथ साथ में इसमें 2 पोर्स पाए जाते हैं जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिससे फ्लेम सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके बॉडी में भी जर्म सेल्स पाई जाती हैं और वो जर्म सेल लगातार डिवाइड होती हैं
लगातार डिवाइड होते हुए एक लार्वा का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग रेडियल लार्वा कहते हैं। इस रेडियल स्पोरोसिस लार्वा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लार्वा का तो फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी लार्वा का या किसी फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं पार्थोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस, या इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रियोनी पार्थोजेनेसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्पोरोसिस लार्वा। स्पोरोसिस लार्वा के अंदर जो रेडियल लार्वा बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए यहाँ कहते हैं कि पार्थोजेनेसिस या पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज पाई जाती है। कहाँ पे? स्पोरोसिस लार्वा के अंदर। ठीक है, स्पोरोसिस लार्वा जो होता है जब मैच्योर हो जाता है तो अबाउट 8 से लेके 10 रेडियल लार्वा ये प्रोड्यूस करता है। कौन? आपका स्पोरोसिस लार्वा। और ये रेडियल लार्वा जो होता है वो स्पोरोसिस लार्वा से बाहर आ जाता है। तो रेडियल लार्वा इज द थर्ड लार्वा ऑफ द फेशुला हिपैटिका। ठीक है, अब ये जो रेडियल लार्वा होता है आप देख रहे होंगे, जो रेडियल लार्वा होता है स्पोरोसिस लार्वा से जो रेडियल लार्वा का फॉर्मेशन होता है, ये जस्ट लाइक स्पोरोसिस लार्वा जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन आप इसके एंटीरियर रीजन पे देख रहे होंगे। ठीक है, एंटीरियर रीजन पे देख रहे होंगे तो माउथ का और एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है। किसमें? रेडियल लार्वा में। रेडियल लार्वा में एक आप देख रहे होंगे कि स्पेशल 3 आपको स्ट्रक्चर फीचर्स दिखाई देंगे। एक बर्थ पोर जो कि आपके स्पोरोसिस लार्वा में नहीं था। ठीक है, बर्थ पोर होता है और उसके साथ में इनमें आपके कॉलर सेल्स पाई जाती है और साथ में लेपिड्स पाए जाते हैं। किसमें? आपके रेडियल लार्वा में। ठीक है, रेडियल लार्वा में आप देख रहे होंगे तो एलिमेंट्री कैनाल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ ही रेडियल लार्वा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि रेडियल लार्वा के अंदर प्रेजेंट जो जर्म सेल्स होती हैं वो भी लगातार डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होकर के ये 2 टाइप के लार्वा का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप देखेंगे कि फेशुला हिपैटिका की जितने 5 लार्वल स्टेज है उनमें से सारे के सारे एक लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो रेडियल लार्वा होता है वही 2 लार्वा का फॉर्मेशन करता है। जो फर्स्ट लार्वा होता है वो इटसेल्फ रेडियल लार्वा होता है और दूसरा जो होता है सर्केरिया लार्वा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका रेडियल लार्वा होता है वो 2 टाइप के लार्वा को प्रोड्यूस करता है। और जब ये लार्वा बन जाते हैं, ठीक है, तो लार्वा बनने के बाद ये सर्केरिया लार्वा जो होता है बर्थ पोर से रेडियल लार्वा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये सर्केरिया लार्वा गैस्ट्रोपोड की बॉडी में आ जाता है। ठीक है, अब ये सर्केरिया लार्वा के अंदर का फीचर देखिए, ये 4th नंबर का लार्वा है। किसका? आपके फेशुला हिपैटिका। इसमें आप देख रहेंगे कि तो एंटीरियर रीजन पे ओरल सकर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एलिमेंट्री का कैनाल का फॉर्मेशन रेडियल लार्वा में ही हो रहा है। तो यहाँ पे ओसोफेगस हो जाता है, गट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि फ्लेम सेल का भी वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे भी फ्लेम सेल के साथ साथ एक्सक्यूटरी डक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। सर्केरिया लार्वा का जो बॉडी होती है एक ओवल शेप होता है और टेल पोस्टीरियर रीजन पे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको टेल कहते भी हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी एसिटाबुलम पाया जाता है और जर्म सेल्स पाई जाती हैं। ये जर्म सेल्स फिर डिवाइड होती हैं, या कह सकते हैं कि जैसे ही ये लास्ट लार्वा होता है, लास्ट लार्वा आप तो गेस्ट आपके स्नेल या लेमनिया एकोमिनेटा। ठीक है, स्नेल के बॉडी का ये लास्ट लार्वा होता है। ये लार्वा स्नेल के बॉडी से बाहर आ जाता है, वाटर में आ जाता है और फिर वहाँ पे आकर के ये 2 से 3 दिन खूब एक्टिव मूवमेंट करता है या एक्टिव स्विमिंग करता है। और ये फीडिंग कंडीशंस हैं और फीडिंग स्टेज है आप लार्वा की। और फिर 3 से 4 दिन में ये अपने टेल को क्या करता है? डिजनरेट कर देता है या इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये अपने बॉडी से सेट कर देता है। जैसे ही ये टेल इनकी बॉडी से बाहर की सेट हो जाती है या डिजनरेट हो जाती है, तो ये अगेन एक ओवल शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे हम मेटासर्केरिया लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटासर्केरिया लार्वा कहते हैं। ठीक, ये मेटासर्केरिया लार्वा जस्ट लाइक द सर्केरिया लार्वा ही होता है, बस इसमें टेल नहीं होती है। ठीक है, और फिर ये अपने बॉडी के चारों तरफ सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को रेजिस्टेंट रखता है। ठीक है, अपने आप को रेजिस्टेंस बनाए रखता है, क्योंकि जैसे ही
ये प्राइमरी होस्ट के द्वारा ये फीड किया जाएगा, तो वो जैसे ही उनके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस होती है, अगर सिस्ट वॉल नहीं रहेगी तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अपने रेजिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ये अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है इसमें ओरल सकर होता है, गट होता है, एसिटाबुलम होते हैं, ठीक है, और आप इनको देख रहे होंगे माउथ होता है, फ्लैम सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज को मेटासर्केरिया के स्टेज को जुवेनाइल, ठीक है, फ्लूक भी कहते हैं या मेरिटा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मेटासर्केरिया को जुवेनाइल फ्लूक भी कहते हैं और मेरिटा कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर आपके लार्वा थे फेशुला हिपैटिका के, ठीक है। पहला लार्वा मेरासीरियम लार्वा, दूसरा स्पोरोसिट, तीसरा रेडिया, चौथा आपका सर्केरिया और पांचवा मेटासर्केरिया, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि जो सर्केरिया मेरासीरियम लार्वा होता है, ये लार्वा जो होती है इन्फेक्टेड स्टेज होती है आपके स्नेल की, या लेमिया एक्यूमिनेटा को जो इन्फेक्टेड करती है वो मीरासीरियम लार्वा होती है। मीरासीरियम लार्वा अगर 24 घंटे के अंदर अपने प्रॉपर होस्ट को नहीं पाती है तो ये डेथ इनकी हो जाती है या ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ठीक है। यदि 24 आवर के अंदर ये अपने प्रॉपर होस्ट को ये पा जाते हैं तो उनके बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं और बाकी जितने भी हैं आपकी स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया लार्वा वाले स्टेज होती है वो स्नेल की बॉडी में कंप्लीट होती है, और सर्केरिया लार्वा उसके बॉडी में आकर के फिर मेटासर्केरिया लार्वा जो होता है वो स्नेल की बॉडी में नहीं होता है, ये भी कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो जो मेटासर्केरिया लार्वा होता है ये प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट वेरी सॉरी मेटासर्केरिया लार्वा जो होता है ये प्राइमरी होस्ट शिप को जो है वो इन्फेक्टेड करता है, क्योंकि ये वाटर में आ जाता है और फिर ये किसी लीफ से जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि इसके और लीफ से क्योंकि एसिटाबुलम में इसके पास जो अटैचमेंट में हेल्प करता है वहाँ पे जाकर के किसी लीफ से अटैच कर दिया और जैसे ही सीप उसको ग्रेज करती है तो फिर ये इसके बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर ये एडल्ट फेशुला हिपैटिका का फॉर्मेशन करता है और फिर वो लाइफ साइकिल जो मैंने बताया है वो फिर कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो जब आप अपने नोट्स मेंटेन करिएगा लाइफ साइकिल में तो जो लार्वल वाली स्टेज होगी वहाँ पे इन सभी लार्वा का 1 बाय 1 आप छोटे छोटे जो इनके स्पेशल फीचर्स हैं उनको भी लिखिएगा, तब आपका वो क्वेश्चन मेंटेन होगा या कंप्लीट माना जाएगा और फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जामिनर का एक पेट क्वेश्चन होता है, यहाँ से ज़रूर आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका कंप्लीट होता है लेक्चर, और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों को शेयर करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।